अस्सलाम वालेकुम, वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज़ूलॉजिस्ट शहज़ादी। और आज की वीडियो में हम सब जो जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारे पास ऑस्टियोकाइथिसिस के बारे में। आज हमने ये क्लास है फ़िशेज़ की जिसके आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जिस बुक से मैंने आपको पढ़ाऊँगी वो है रियाजुल हक रहमी की, और मिलर हार्ले की बुक अगर आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 8 मिलर हार्ले की और ये रियाजुल हक रहमी की बुक एक ही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि आप मिलर हार्ले की बुक अगर लेंगे तो उसमें आपको कोई हेडिंग नहीं मिलेगी और उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, जो राइटिंग है वो बहुत ही छोटी है और इस तरह पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है। और यहाँ ये जो रियाजुल हक रहमी की बुक है ये बिल्कुल वही लिखा हुआ है। और इसका फ़ायदा क्या है कि इसमें हमें ना हेडिंग्स मिल जाती हैं और दैट्स वाई के आप हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका कंटेंट सेम ही है, चाहे आप मिलर हार्ले से कर लें या फिर यहाँ से कर लें। और आज की वीडियो जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास है क्लास के ऑस्टियोकाइथिसिस के बारे में। उसके बारे में मैंने एक छोटा सा बनाया। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्नेथोस्टोम्स जो है वो एक है हमारे पास कैटेगरी है फ़िशेज़ की। उसमें जो है आगे से दो क्लासेस बनती हैं, एक है कॉन्ड्रियोकाइथिसिस एंड ऑस्टियोकाइथिसिस। एंड द जो कॉन्ड्रियोकाइथिसिस है ये क्या है, ये कार्टिलेज फ़िशेज़ होती हैं, यानी इनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना है। और कार्टिलेज क्या होता है कि बोन से जो लेस मतलब स्ट्रॉन्ग होता है उसे हम कार्टिलेज कहते हैं, और ये फ़िशेज़ वो कैटेगरी है। और ऑस्टियोकाइथिसिस कौन सी है, वो जो बोनी फिश स्केलेटन, यानी वो फ़िशेज़ जिनके अंदर बोन का हड्डियों का स्केलेटन होता है उसे हम ऑस्टियोकाइथिसिस कहते हैं। आगे हम नेक्स्ट अगर देखें तो ऑस्टियोकाइथिसिस की दो सब क्लास हैं, एक है सैक्रोपेट्रिजी एंड द सेकंड वन इज़ एक्टिनोपेट्रिजी। और जो अभी हम फर्स्ट में जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास सैक्रोपेट्रिजी, और उसके भी हम देखते हैं कि उसके भी हमारे पास कितने हैं। हमारे पास उसके भी 3 ग्रुप्स हैं। 3 ग्रुप्स कौन से हैं, एक उसमें आ जाती हैं लंग्स फिशेज़, कोलाकेंस, एंड द थर्ड वन इज़ ऑस्टियोलिपिफॉर्म्स। और ये जो है ये इसके जो है ये ग्रुप्स हैं। और इसके बाद जो है सब क्लास के बारे में हम पढ़ेंगे एक्टिनोपेट्रीजी। और यहाँ अब हम पढ़ेंगे कि क्लॉस ऑस्टियोकाइथिसिस क्या है। ऑस्टियोकाइथिसिस में आप सबसे देख सकते हैं ऑस्टियन का मतलब क्या है, बोन, एंड आइथिसिस का मतलब है फ़िश। यानी सबसे पहले जिसकी करैक्टरिस्टिक है वो ही आप देख सकते हैं, मोस्ट फिशेज़ है वह बोनी स्केल्टन, यानी इसकी जो फिशेज़ होंगी उसके अंदर क्या होगा, एक बोनी स्केल्टन होगा। एंड द थर्ड वन जो उसकी करैक्टर वो है अपर कूलम कवर्स सिंगल्स ओपनिंग। और अपर कूलम जो है वो उसने गिल्स को जो है सिंगल उसको जो है वो कवर किया होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपर कोवलम ने जो है वो गिल्स को जो है कवर किया हुआ है। अगर हम थर्ड करैक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पे दे हैव मैटिक सक्स विद फंक्शन एज अ लंग्स एंड द स्विम ब्लैडर, यानी कि इनके अंदर क्या है, एक मैटिक सक है जो कि फंक्शन करता है लंग्स के तौर पर या फिर स्विम ब्लैडर के तौर पर। और इसके अलावा है कि इसकी जो है वो 20,000 स्पीशीज़, और इसीलिए ही ये ज़्यादा सक्सेसफुल है। और इसकी एग्जाम्पल क्या, बोनी फिशेज, तमाम वो फिशेज जिनके अंदर बोनी स्केलेटन है वो इसकी जो है वो एग्जाम्पल है। और ये है कि बोनी जो फिशेज़ थी उनके जो हमें फोसल्स मिले थे वो कब मिले थे, वो सिलोरियन में मिले थे, सिलोरियन पीरियड में ईरा में थे, तो वहाँ से हमें मिले थे। और अगर हम नेक्स्ट करें सब क्लासेस की तो वो इनमें इवॉल्वेशन कब हुई थी, वो हुई थी डिमोनियन पीरियड के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं सब क्लास सैक्रोपेट्रीजी। सैक्रोपेट्रीजी का द नेम क्या है, लूप फिन्ड फिशेज़। अगर हम इसके नाम को देखें तो सार्क का मतलब होता है फ्लैश एंड पैट्रिक्स मतलब फिन्स। और अगर इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी दो करैक्टरिस्टिक्स हैं, दे हैव पेयर्ड फिन्स विद अ मस्कुलर लोब, यानी इनके जो फिन्स हैं वो पेयर होते हैं। और इसके अलावा जो है पेयर होते हैं और उनके विद मस्कुलर लोब्स, और उनके अंदर जो है वो मस्कुलर स्लोप भी प्रेजेंट होती हैं। और ये करैक्टर जो हमने ऊपर पढ़ी कि द डोमेटिक सेक्स जो है वो फंक्शन करता है एज अ लंग्स, वो भी इसकी एग्जांपल। और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो सैक्रोपेट्रेजी की जो है वो एग्जांपल है लंग्स, कोलाकेंस। और इसके अलावा जो है एक और एग्जांपल है वो है ऑस्टोलिपिफॉर्म्स। इसकी जो है वो 3 एग्जांपल्स हैं जो कि अब हम पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले है लंग फिशेज़, या लंग्स फिशेज़ वो फिशेज़ जिनके अंदर लंग्स होते हैं, द एयर सैक्स इन विच, यानी इनके अंदर हमने पहले पढ़ा एक निमेटिक सैक होता है। और हमने कहा कि वो जो एयर सैक था, निमेटिक सैक, हम उसे एयर सैक भी कह सकते हैं, वो क्या करता है, वो चेंज हो गया है लंग्स के अंदर। और इसीलिए हम इसको जो है ये सैक फिशेज़, यानी इनका नाम लंग्स फिशेज़ क्यों रखा गया, इसीलिए रखा गया कि इनका जो एयर सैक था वो जो था लंग्स के तौर पर चेंज हो गया था। और इसके अलावा क्या कह रहे हैं, इसके जो हैं वो 3 जेनरा हैं जो कि आजकल जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, और उनके नाम क्या हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नियोक्रैटोडस एंड द प्रोटोप्टेरस एंड द लेपिडोसायरन। ये इसकी 3 स्पीशीज़ हैं, या इसके आप 3 जेनरा कह सकते हैं, वो हैं लंग्स फिशेज़ के, जो कि अभी हम इस फर्दर जो है उसे डिस्कस भी करेंगे। और ये ज़्यादातर कहाँ पे
कहाँ पर प्रेजेंट होता है ज़्यादातर ये जो है ये सीजनल ड्रॉट, यानी जहाँ पर ज़्यादातर खुश्क साली होती है। अगर मतलब वो फिशेस जो कि मतलब पानी में नहीं रहेंगी, वहाँ पे खुश्की होगी, तो फिर ही उन्हें लंग्स की ज़रूरत पड़ेगी सांस लेने के लिए, वरना तो उनके पास गिल्स प्रेजेंट हैं जो कि वाटर में उनको हेल्प करते हैं सांस लेने के लिए, तो इसलिए जो है। और दीज फिशेज यूज लंग्स टू, यानी ये स्टैगनेट्स या जहाँ पे कह लें दलदल वगैरह वो वहाँ पर भी, या फिर ड्राई फिर फ्रेश वाटर्स के अंदर भी जो है ये स्पीशीज़ जो हैं ये वहाँ पर जो है अपने लंग्स को इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम स्टार्ट करें इसके जेनरा की, नियोसीरा टोडस, इट इज़ लिव इन द फ्रेश वाटर, यानी जहाँ प्रेजेंट कहाँ पे हो रहा है, ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के। इट सर्वाइविंग, और ये सर्वाइव कहाँ पे कर रहा है, इट सर्वाइविंग स्टैगनेट ये वाटर, यानी कि स्टैगनेट वाटर जहाँ पे दलदल वगैरह हो, पानी कम हो, तो वहाँ पे ये सर्वाइव कर सकता है बाय ब्रीथिंग इन एयर। बट नॉर्मली यहीं पे वही बात है कि नॉर्मली ये गिल्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ड्राई कंडीशन आ जाए तो फिर ये क्या करते हैं, फिर ये अपने लंग्स को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हम नेक्स्ट देखें तो आगे है प्रोटोपिटेरस, और दीज आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर रिवर्स एंड लेक्स इन द अफ्रीका, और अफ्रीका के जो फ्रेश वाटर्स रिवर्स हैं और लेक्स हैं ये उनमें जो है ये प्रेजेंट होती हैं। आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं, ये ऐसी होती हैं। और अगर हम थर्ड की बात करें तो आगे है लेपिडोसायरन, ये जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ये अमेरिका जो है उसके ट्रॉपिकल जो साउथ रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और अगर हम ट्रॉपिकल की बात करें तो ट्रॉपिकल हम बोलते हैं गर्म इलाकों को, गर्म इलाकों जो है ना उसके फ्रेश वाटर, यानी जो अफ्रीका की जो जहाँ गर्म वाली साइड है ये उसके जो है वहाँ पर जो है ये प्रेजेंट होती हैं अमेरिका में, ठीक है। और दे कैन सर्वाइव, यानी जब रिवर्स वगैरह सूख जाते हैं तो ये फिर भी सर्वाइव कर लेती हैं। ये क्या करते हैं कि ये ना मड जो मिट्टी होती है वहाँ पर जो है ये अपनी बरोज़ बना लेती हैं, और फिर क्या करती हैं ये कि जब इन्होंने जो है उसके बाद क्या करती हैं कि जब इन्होंने जो है ना सांस लेनी होती है तो फिर ये अपने लंग्स को यूज़ करते हुए सांस ले लेती हैं। और दे कीप एयर एंड पैसेज वे पाथवे एंड दे ओपन दिस पाथवे बाय बबलिंग एयर टू द सरफेस, यानी ये बर्फ़ बना के उसके अंदर रहती हैं, और फिर जो सांस लेनी होती है तो फिर ये वहाँ पर से उसे इस्तेमाल करके तो ये जो है वे सरफेस से एयर लेके तो ये सांस ले सकती हैं। स्मॉल, और जहाँ पे ये है कि जहाँ पे भी स्मॉल ओपनिंग इन द अर्थ आर प्रोड्यूस आफ्टर द सबसेट्रेट डाई, जब सबसेट्रेट जो है वो डाई हो जाता है तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर ना स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। लेकिन ये यहाँ पर स्मॉल ओपनिंग जो प्रेजेंट होती हैं ज़मीन के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लंग्स फिशेज जो है वो प्रेजेंट है। और एस्टेशंस यानी जो एस्टेशन होता है वो 6 से ज़्यादातर मंथ का हो सकता है। एस्टेशन क्या होती है, एस्टेशन होता है एस्टिवेशन, सॉरी एस्टिवेशन क्या होता है, एस्टिवेशन ये है कि वो जानवर जो कि जब भी कोई हॉट या ड्राई कंडीशन हो तो वो तब जो है वो डॉर्मेंट पोजीशन स्टेट में चला जाता है, और जब फिर से वो रिवर्स जो है रेन होती है तो वो फिर से बढ़ते हैं तो ये फिर से वहाँ पर आ जाते हैं। ये लेपिडोसायरन की पिक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड ग्रुप की, सेकंड ग्रुप की सैक्रोपेट्रीजी की, तो वो है कोलाकेंस। और ये क्या है कि ये जो इसके फॉसिल्स मिले थे वो 670 मिलियन ईयर्स अगो। और 1938 में क्या हुआ था कि जो साउथ अफ्रीका के जो साहिल था उसकी डीप वाटर में से भी हमें कोलाकेंस जो थी वो मिली थी, और जो थी और भी जो थे मेडागास्कर जो है इसके भी हमें यहाँ से भी हमें कोलाकेंस की स्पीशीज़ मिली। और एक हमें इम्पोर्टेंट फ़िश जो डिस्कवर हुई वो कोलाकेंस की, वो क्या थी, लैटिमेरिया कैलमनी। इट इज़ क्लोजेस्ट टू लिविंग। और ये सबसे बड़ी बात क्या थी, ये इम्पोर्टेंट क्यों थी, ये इम्पोर्टेंट इसलिए थी कि ये जो फ़िश थी ये जो थी ये बहुत ज़्यादा जो है टेरेस्ट्रियल फिशेस उनसे मिलती जुलती थी। और अगर हम इसके बारे में फ़र्दर स्टडी करें कुछ तो वो क्या है, वो ये है कि लैटिमेरिया जो है एक लार्ज फ़िश है, बहुत बड़ी फ़िश है। इट्स वेट अबाउट 80 kg, इसका वेट जो है वो 80 kg है। इट हैज़ हैवी स्केल्स ऑन इट्स बॉडी, यानी बहुत बड़े बड़े स्केल हैं इसकी बॉडी के ऊपर। और जो ये है कि ये जो इसके जो न्यू हैं इंसेंट्स जो हैं, और जो इंसेंट थे कोलाकेंस के यानी जो पुराने थे वो कहाँ पे रहते थे, वो फ्रेश वाटर और रिवर्स में रहते थे। और जो इन कैस्टर्स हैं इनके लैटिमेरिया की, इसका मतलब है कि वो ज़रूर मूव किए गए थे किसी फ्रेश हैबिटेट की। हम कोलाकेंस की इस पिक्चर से भी इसके साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम थर्ड ग्रुप की बात करें तो थर्ड ग्रुप जो है वो है ऑस्ट्रियो लिपिफॉर्म्स। और ये जो है ये कह रहे हैं ये जो है ये
पैलियोज़ोइक पीरियड में जो है ये एक्सटेंट हो चुके हैं, यानी ये अब एग्जिस्ट नहीं करते। दे आर टेकन, और ये जो है ये एम्फीबियंस जो है ये उनके जो हैं अबाउ अजदाद माने जाते हैं। ऑस्ट्रियोलिपिफॉर्म्स ऐसी दिखती हैं। हम डिस्कस करेंगे सब क्लास एक्टिनोपेट्रीजी, और इसकी जो है ये दो इंफ्रा क्लासेस हैं। एक का नाम है कॉन्ड्रोस्टेंस एंड द सेकंड वन इज़ एक्टिनोपेट्रीजियन। और एक्टिनोपेट्रीजियन के भी आगे से दो जेनर हैं, एक है लिपिसोस्टियस एंड द सेकंड वन इज़ एमिया। और अगर हम मूव करें सब क्लास एक्टिनोपेट्रीजी की तरफ, तो इसे हम जो है वो रे फिन्ड फिशेस भी कहते हैं। एक्टिस का मतलब होता है रे एंड पैट्रियक्स मीन्स फिन्स, और देयर पेयर जो है पेयर जो होते हैं उनके फिन्स जो है आर सपोर्टेड बाय द डर्मल रेज एंड द बेजर पोर्शन ऑफ द पेयर्ड फिन्स आर नॉट मस्कुलर। पीछे हमने सैक्रोपेट्रीजी में पढ़ा था कि वहाँ पे मस्कुलर सैक प्रेजेंट है, और एक्टिनोपेट्रीजी में उन्होंने कहा कि मस्कुलर सैक जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे। दे हैव द होमोसर्कल टेल, और होमोसर्कल टेल होगी इनके पास। होमोसर्कल टेल क्या होती है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ना पीछे से जो इनकी टेल होगी वो यूँ नहीं होगी, एक लूप लंबी और एक छोटी, बिल्कुल ये जो है होमो होगी, सेम होगी। और इस टेल को हम कर इन दिस केस द टेल हैज़ द इक्वल, यानी ये आगे लिखा भी हुआ है अपर एंड लोअर लीव जो है वो इक्वल होंगे। दे हैव ब्लाइंड ऑल्फैक्टरी सैक, यानी ऑल्फैक्टरी सैक कहाँ पे होता है, ब्रेन के अंदर होता है। ऑल्फैक्टरी वो जो है वो ब्लाइंड है, ठीक। और अगर हम इसकी बात करें कि इन्हें रे फिंड फिशेस क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर जो मस्कुलर लूप है वो नहीं होती, इसलिए इसे कहा जाता है। और इसके हमने कहा कि इसके अंदर ना स्विम ब्लैडर भी होता है। स्विम ब्लैडर क्या होता है, स्विम ब्लैडर जो है वो एक एयर गैस फील्ड सैक है, यानी आप कह लें एक बॉक्स है जिसमें गैस फील होती है, वो होती है। दे आर प्रेजेंट अलॉन्ग द, यानी ये बॉडी के वो अपर वाली साइड के ऊपर जो है ना फिशेज़ के अंदर जो है ये स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है, फंक्शंस क्या है। इसका काम ये है कि ये जो है ये बायोएंसी यानी उछाल, पानी में उछाल को जो है ये उसको मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। इस पिक्चर में हम जो है वो स्विम ब्लैडर भी देख सकते हैं, और इसके अलावा हम ऑल्फैक्टरी बल्ब भी देख सकते हैं। अब आगे से ना दो इंफ्रा क्लासेस हैं एक्टिनोपेट्रीजी की, और वो हैं कौन सी हैं, वो हैं कॉन्ड्रोस्टेंस एंड द सेकंड वन इज़ एक्टिनोपेट्रीजियन। और जो अगर हम बात करें कॉन्ड्रोस्टेंस की, इट हैज़ मैनी स्पीशीज, यानी इसकी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ है। और ये कहाँ कौन कौन से पीरियड में रही है, पर्मियन में, ट्राइजिक में, जुरासिक में। लेकिन जो ये इन इरा में जो है ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी, लेकिन अब जो है अब इसकी सिर्फ 25 स्पीशीज़ जो हैं वो रह चुकी हैं। आ गया कि इनकेस्ट्रल जो थे ना, जो कॉन्ड्रोस्टेंस के थे, वो जो थे उनका जो स्केल्टन था वो था बोनी स्केल्टन था। लेकिन जो आजकल जो लिविंग स्पीशीज़ हैं कॉन्ड्रोस्टेंस की, जैसे कि स्टर्जियंस और पैडल फिशेस की बात करें, तो उनका जो स्केल्टन है वो कार्टिलेजियस स्केल्टन है, और इनके अंदर जो है टेल प्रेजेंट है, जिसका अपर लूप जो है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू जो है वो लोअर लूप। ये यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। आगे हम बात करें तो आगे इसकी एग्जांपल्स हैं, दो एग्जांपल्स की हम बात करें, एक है स्टर्जियंस एंड द सेकंड वन इज़ पैडल फिशेस। स्टर्जियंस जो थी ये कहाँ पे रहती हैं, ये जो हम ये समुंदर के अंदर रहती हैं, और ये जो है ये ब्रीड जब इन्होंने ब्रीडिंग करनी होती है तब ये रिवर्स में जाती है। और जो कुछ स्टर्जियंस जो हैं वो जो है वो फ्रेश वाटर में भी रहती हैं, और जो है जो ये अपना जो है ना मेंटेन करके रखती हैं। ये जो है ये दे आर लार्ज फिशेज, यहाँ पे आप इसकी पिक भी स्टर्जियंस की देख सकते हैं। ये जो है लार्ज फिशेज होती हैं, और उन्होंने कहा है कि बोनी प्लेट जो है वो इसके इंटीरियर पे प्रेजेंट होती हैं। ये जो है ये आप देख सकते हैं, इसकी जो है ये बोनी प्लेट जो है वो इसके इंटीरियर की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, और हैवी स्केल और ये जो इनकी टेल है इसके ऊपर जो है ये बहुत सारे जो है हैवी स्केल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और जिसका माउथ है ना स्टर्जियंस का, वो कहते हैं वो स्मॉल होता है, और जॉज जो है वो इसके वीक होते हैं। और इसीलिए क्या करती है ये जो है ये फिर इनवर्टिब्रेट्स पर जो है ये उन्हें खाती है। और इसके अलावा जो है अगर हम इम्पोर्टेंट देखें तो स्टर्जियंस जो है वो कहाँ पे होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है कैवियर के लिए, यानी अंडों का अचार बनाने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें ओवर फिश्ड हो रही हैं, यानी इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ा जाता है अंडों का अचार वगैरह बनाने के लिए। आगे अगर हम दूसरी की बात करें तो हमारे पास दूसरी है पैडल फिशेस जो है इन्होंने कहा है बड़ी फिशेस और फ्रेश वाटर है। ये फ्रेश वाटर के अंदर जो है ये रहती हैं, और इनके अंदर क्या है कि इनके अंदर जो है एक बड़ा सा जो है पैडल होता है जिसे हम रोस्ट्रम कहते हैं। ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, ये जो है रोस्ट्रम जो है वो प्रेजेंट है। और रोस्ट्रम के अंदर उन्होंने कहा है सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, और सेंसरी ऑर्गन क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसे डिडक्ट करते हैं।
और ये क्या क्या करती हैं, और इसके एक हम करेक्टर जो इसी में ज़्यादातर प्रेजेंट है। तो ये क्या करती है कि ये अपना जो है ना माउथ ओपन रखते हुए जो है ये स्विम करती है या मूव करती है, हम ये कह सकते हैं। और ये क्या करती है, ये फ़िल्टर करती है, यानी ये फ़िल्टर हम फीडर भी कह सकते हैं। फ़िल्टर करके खाती है, किस किस चीज़ को खाती है, क्रस्टेशियंस को और स्मॉल फिशेस को। और इसके अलावा जो है ये हमने आगे ये लिखा है कि ये ज़्यादातर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आगे मिसिसिपी रिवर बेसिन में प्रेजेंट होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और चाइना के अंदर ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये देखने को मिलेंगी। अगर हम दूसरी क्लास की बात करें तो वो है हमारे पास एक्टिनोपेट्रीजियन। और एक्टिनोपेट्रीजियन के बारे में क्या है कि ये जो थी ये जुरासिक पीरियड में ज़्यादा प्रेजेंट थी, और ये जो है ये कॉन्ड्रोस्टेन्स से जो है ये ज़्यादा, ये क्लास ज़्यादा जो थी ये सक्सेसफुल थी। और इसके जो है दो, अगर हम जेनरा की बात करें, यह अकर इन द टेम्परेट और टेम्परेट टू वार्म फ्रेश वाटर। टेम्परेट में बोलते हैं हम ठंडे इलाकों को, टेम्परेट में भी और गर्म इलाकों में भी रहती थी, लेकिन रहती कहाँ, फ्रेश वाटर में, नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है। अगर इसके हम देखें तो हमारे पास इसके दो जनरा हैं, एक है लिपोसॉस्टियस यानी गॉर्प लाइक, और इट हैज़ और थिक स्केल, जो इसके जो स्केल है वो थिक होते हैं, और लॉन्ग जॉज यानी बड़े बड़े से जो है इसके जॉज होते हैं, और ये इस जॉज को किसके इसके लिए इस्तेमाल करती हैं, फिशेज़ को जो है वो कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये जो है ये गॉर्प की पिक्चर है, गॉर्प कैसा दिखता है, और ये जो है ये जॉज हैं, आप देख सकते हैं कितने बड़े जॉज हैं। और ये है एमिया यानी टेलिस्टोर बोनीफिशीज़ की ये एग्जांपल, और इसके बाद हम ये पढ़ेंगे। अगर हम दूसरे जनरा की बात करें, दूसरा जनरा एमियम, जिसे हम टेलियोस्ट भी बोलते हैं या फिर मॉडर्न बोनीफिशीज़ भी बोलते हैं। और इसके अलावा हम इसे डॉग फिशेज़ भी कह सकते हैं और बोफिन भी कह सकते हैं। और जो आजकल जो ज़्यादातर लिविंग फिशेज़ जो हम इर्द गिर्द देखते हैं जो पाई जाती हैं, वो ज़्यादातर जो है वो यही फिशेज़ हैं। और जो टेलियोस्ट भी कहते हैं मॉडर्न फिश, ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सिमेट्रिकल कॉर्डियल फिन्स, यानी इनका जो हम कह सकते हैं कि जो पीछे से जो इनका कॉर्डियल बोलते हैं कि जो कि लास्ट पर जो है फिन प्रेजेंट होता है तो वो सिमेट्रिकल है, यानी उसे हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे है पीछे से, यूँ कह लें कि मतलब हम उसे जो है वो सिमेट्रिकली डिवाइड किया जा सकता है। और क्या है इसके अंदर जो है वो एक स्विम ब्लैडर भी प्रेजेंट है, और स्विम ब्लैडर जो है उसका जो कनेक्शन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक के साथ नहीं है, कुछ ऐसे भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, पढ़ा है कि स्विम ब्लैडर में जिनका जो है वो कनेक्शन होता है डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ। और इसके अलावा जो है जो आगे से टेलियोस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गई हैं, यानी बहुत ज़्यादा इसकी स्पीशीज़ आ गई हैं, फैल गई हैं। और इसके अलावा जो है टेलियोस्ट जो हैं ये एक्वेटिक हैबिटेट में जो है ये अडॉप्टेड है, यानी ज़्यादातर ये यहीं पे एक्वेटिक हैबिटेट में आपको मिलेंगे। और जिसकी जो स्पीशीज़ है वो 20,000 स्पीशीज़ जो हैं वो इसकी जो ये अब जो है वो प्रेजेंट है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।